हेलो गाइस एंड वी आर बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड की पूरी टेस्ट सीरीज हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम पहले मैच के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि खेला जाएगा हेडिंग्ले लीड्स में, क्योंकि अब तो भाई आरसीबी को हमने कब जिता ही दिया है। बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहे हैं भाई यूट्यूब पे। हम दोनों वैसे भी अब अपना अपना घूमने निकल गए थे, अबे हफ्ते भर के लिए जहाँ पर भी जाऊंगा एक और भाई, अभी लंबा एक बार यार बहुत हेक्टिक हो गया था शेड्यूल। एनीवेज अब इस पे बात करते हैं, बट उससे पहले बता देता हूँ भाई फिर से, जैसे कि पहले था, माय नेम इज सब एंड माय नेम इज सचिन, टुगेदर वी आर व्हाट बैड एंड मैटर्स। यस। तो ये तो फाइनली भाई अब सीरीज स्टार्ट होने वाली है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। इंडिया यहाँ नहीं खेल रही है, इंग्लैंड में खेल रही है। तो दो बड़े नाम नहीं है, दो बड़े नाम नहीं है। यस यस नहीं खेल रहे हैं भाई, दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया इस सीरीज के पहले। और शुभमन गिल भाई कैप्टन करेंगे। वाइस कैप्टन कौन है? ऋषभ पंत। ओह ये थोड़ा सा अजीब सा लगा। नहीं, ऋषभ पंत टेस्ट में अच्छा करता है। ठीक है चलो, हाँ मतलब अच्छा प्लेयर है, टेस्ट का अच्छा प्लेयर। तो अब इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये जो पहला टेस्ट है वो 20 जून अपना 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे स्टार्ट होगा। पिच और वेन्यू स्टार्ट के बारे में हम बात करेंगे और हेड टू हेड दोनों ही टीम्स की। देन कम्स प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है दोनों टीम्स की पहले टेस्ट में। और क्योंकि बहुत सारे नए नए प्लेयर्स हैं तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिर आएंगे की प्लेयर्स एंड देयर मैचअप्स। तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा इस वीडियो का। तो कौन कौन से की प्लेयर्स रहेंगे, आपको कौन कौन से प्लेयर्स अपनी टीम में रखने हैं, सब क्लियर कर दूंगा, मैचअप्स भी बता दूंगा। बीएनबी प्रेडिक्शंस आएंगे उसके बाद, क्योंकि जो सारे स्टार्ट्स मैंने निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग सारी प्रेडिक्शंस भी हैं। तो ओवरसीज में ये स्टैट्स बहुत काम आते हैं, ओवरसीज में हमेशा काम आते हैं भाई। और वो इसी और ये सारी प्रेडिक्शंस अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें मिल जाएगी पूरी हेल्प अपनी एक परफेक्ट फैंटेसी टीम बनाने। ठीक है। उसके बाद क्या क्या आता है सब ये बता। उसके बाद आता है भाई आप लोग के फायदे की चीज जो कि है बीएनबी क्विज। जैसे कि आईपीएल में कितने सारे लोगों ने भाई क्या क्या नहीं जीता यार। अभी हम लोग को और भी बहुत लोग को देना बाकी है, अभी नो दैट। और उसके बाद तो ठीक है, हम आप क्या करते हैं बीएनबी क्विज में आपसे 2 सवाल पूछते हैं, सिंपल से 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। उसका आपको सिंपल से भाई इजी मतलब गेस करने हैं अपने जवाब, और भाई हमें कमेंट सेक्शन में वो डाल देना। ठीक है, शर्त यह है कि बस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हो और टेलीग्राम पे ज्वाइन किया हो। और इस बार हम क्या लाए, इंडियन टीम की फैन जर्सी आपको मिल जाएगी। यस, और मल्टीपल कमेंट्स भाई, हम बिल्कुल मल्टीपल कमेंट्स नहीं करना। बहुत लोगों ने भाई किए, पटेल वटेल नाम के काफी लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हम एक एक करके आपको फैंटेसी टीम देंगे। ठीक है, मैं अपनी दूंगा। ठीक है, एंड में हम आपको इस मैच रिलेटेड एक्स फैक्टर प्लेयर बताएंगे। मैं इंडिया से बताऊंगा, ये आपको बताएगा इंग्लैंड से। ठीक है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ये वाला मैच खेला जाएगा हेडिंग्ले लीड्स में। ठीक है, ये और यहाँ पर भाई टोटल 81 गेम्स खेले गए हैं, टेस्ट गेम 81 टेस्ट खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर 28 बार जीता है, बैटिंग सेकंड जिसने बॉलिंग है ना करी है, जिसने बॉलिंग ऑप्ट करी है उसने भाई यहाँ पर जीते हैं 35 बार। टॉस जीत के जो बॉलिंग ऑप्ट करता है तो उसके पास फायदा मिल जाता है भाई, क्योंकि सेकंड इनिंग्स 4th इनिंग में ऐसा होता है कि चेज बहुत मुश्किल से हो पाता है। ठीक है, नहीं सॉरी हो जाता है, चेज हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से रखना है कि भाई जो टॉस जीतेगा उसका गेम बन जाएगा भाई। इसमें इनिशियली बहुत मेन रोल प्ले करेगा। ड्रॉ यहाँ पर भाई 18 गेम्स ड्रॉ भी हुए हैं, तो मतलब 18 गेम्स ड्रॉ हुए हैं, तो ये बिग नंबर। बट ये पुराने हैं यार, पुराने हैं, अभी तो मैचेस ड्रॉ नहीं होते यार। हाँ, बहुत जब से आ गया। एवरेज मैं आपको बताएं, फर्स्ट इनिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनिंग्स का बता देता हूँ स्कोर यहाँ पर क्या है। फर्स्ट इनिंग में भाई 298 है, सेकंड इनिंग्स में 291, फिर भाई थर्ड इनिंग में भाई है 239। ठीक है, और फोर्थ इनिंग में और घट के हो जाता है भाई 165, क्योंकि फोर्थ इनिंग में चेज हो जाता है ना, कम ही टारगेट मिलता है। और भाई पिच वो हो जाती है भाई, कुछ बचता नहीं है फिर। ये अजीब अर्ली ऑन। लेकिन भाई ऑब्वियसली आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, बाउंस है भाई। आपने अभी देखा WTC फाइनल लॉर्ड्स में जो हुआ, पेसर्स आपको मेनली यहाँ पे अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दिलाएंगे। और भाई उसका तो एक स्टैट भी था ना यार कि माकरम चौथी इनिंग में 80 का एवरेज है उसका, तो भाई वो तो एक तो मुझे पता ही था कि यार। और बहुत, और ये साल है भी ऐसा, इनएक्सपेक्टेड टीम्स जीत रही है, जो जीती है। जैसे आरसीबी जीती, फिर साउथ अफ्रीका जीती, और मुझे लग रहा है जीत गई, इधर पीएसजी बहुत सारी अभी लीग चली है, एमएलसी चल रही है, TNPL कोई नई टीमें जीतेगी। यस यस यस। अब एक चीज और बताता हूँ, इंग्लैंड ने 80 टेस्ट मैचेस खेले हैं यहाँ पे। ठीक है, 37 मैचेस वो जीते हैं इस वेन्यू पे बता रहा हूँ, 25 मैचेस हारे हैं, 18 ड्रॉ हुए हैं। और इंडिया ने यहाँ पे 60 टेस्ट मैचेस खेले हैं लीड्स में, 2 जीते हैं उनमें से, और 9 हारे हैं, और सॉरी 4 हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ किया है। तो मतलब इंडिया का चांस है वैसे लीड्स में, क्योंकि टोटल बहुत कम मैचेस जीते इंडिया ने। इंग्लैंड में पता है सिर्फ शायद 9 गेम्स जीते हैं खाली। और लास्ट 5 गेम्स की अगर बात करें जाए तो जिस टीम ने टॉस जीत के बॉलिंग ऑप्ट कर ली ना वहां पर भाई, वो जीती है टीम। और वो टीम बताएं कौन है? इंग्लैंड है भाई। हाँ, इंग्लैंड सारे मैचेस यहाँ पर जीती है।
हेड टू हेड पे आ जाते हैं, ठीक है। हेड टू हेड पे ये है कि 136 मैचेस टोटल इंडिया और इंग्लैंड ने खेले हैं, 51 मैचेस इंग्लैंड जीता है, 35 मैचेस इंडिया जीता है और 50 मैचेस ड्रॉ हैं। ये तो अब तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन अब आते हैं इंग्लैंड में जो मैचेस हुए टेस्ट मैचेस, 67 मैचेस इंग्लैंड में खेले गए टेस्ट के, 36 टाइम्स इंग्लैंड जीता है, सिर्फ 9 मैचेस इंडिया जीता है, ठीक है, और 22 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। और इस वेन्यू की अगर बात करें लीड्स पे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, 7 मैचेस हुए हैं, 4 इंग्लैंड जीता है, 2 इंडिया जीता है और 1 मैच ड्रॉ हुआ है। और लास्ट 5 मैचेस में 2-2-1 है, 1 ड्रॉ है, 2 इंडिया, 2 इंग्लैंड। तो भाई इस हिसाब से इंडिया का थोड़ा सा पलड़ा अगर भारी है ना तो इस वेन्यू पे। और बॉलिंग की वजह से थोड़ा पलड़ा भारी, क्योंकि ये इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप में आपको बताता हूँ कि कैसा थोड़ा एंडरसन ब्रॉड नहीं है इस बार। बस और भी बहुत सारे जो, बट तब भी उनके जो पेसर्स हैं उनको बहुत हेल्प इफेक्टिव तो है वैसे, जब उनकी कंडीशन है। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड से मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, जैक क्रॉली और बेन टेकेट ओपन करेंगे, ठीक है, उसके बाद ओली पोप आएगा, फिर बहुत ही एक्सेप्शनल फॉर्म में है, इस प्लेयर का विकेट चाहिए होगा जो कि है जो रूट। बिल्कुल भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट होगा इस मैच में। फिर हैरी ब्रुक आता है, फिर बेन स्टोक्स। हम जानते हैं बेन स्टोक्स जब टेस्ट जर्सी में इंग्लैंड के लिए खेलता है तो क्या करता है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट कैसे मैचेस जिताता है। यस हाँ, फिर आएगा भाई जेमी स्मिथ, देन ब्रेंडन कास, क्रिस वोक्स। ये एक मुझे लगता है कि ये इनका इंपॉर्टेंट बॉलर रहेगा इस मैच में, मेन स्ट्राइक बॉलर। फिर सैम कुक है और फिर शब्बीर बशीर, शोएब बशीर द लोन स्पिनर यहाँ पे। इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो जायसवाल और केएल राहुल ओपन करते हुए दिख सकते हैं इस मैच में। शुभमन गिल 1 डाउन आएंगे। सेकंड डाउन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि साई सुदर्शन खेलेगा कि करुण नायर, बट मैंने प्रायोरिटी साई सुदर्शन को दी है। वो क्यों नहीं खेल सकता ईश्वरन? वो तो एज एन ओपनर और ओपनर स्लॉट ऑलरेडी बुक्ड है ना गुरु। फिर आते हैं ऋषभ पंत आएंगे, उसके बाद फिर आ सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डेप्थ बैटिंग में देंगे और प्लस बॉलिंग में भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। फिर रविंद्र जडेजा अगर है तो प्लेइंग 11 में उसको रखना है, ठीक है। मैं तो चाहता था अक्षर पटेल को लाके यहाँ पे रख सकते थे, सुंदर भी इफेक्टिव हो सकता है, वॉशिंगटन सुंदर भी, बट जडेजा बीइंग सीनियर उसको ही चांस मिलेगा। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, ये रहेंगे भाई पेस ट्रायो इंडिया के, और ये यही इन्हीं पे ही डिपेंड करेगी पूरी सीरीज। अगर ये विकेट्स निकालते रहे रेगुलर तो इंडिया को जिता देंगे। और 11th अगर स्पिनर खिलाना होगा कुलदीप खिलाएंगे, नहीं तो मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाना चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा खासा अभी बॉलिंग कराई आईपीएल में। ठीक है भाई, आपको पता चल गया इस ग्राउंड के बारे में, पता चल गया आपको हेड टू हेड पता चल गया कि कैसे कैसे इन दोनों टीम्स के बीच में रहा है। अब प्लेइंग 11 भी पता चल गई। अब आपको बताते हैं कि भाई टॉप प्लेयर्स दोनों टीम से कौन से रहेंगे। इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। जो रूट भाई बहुत ही एक्सेप्शनल पॉइंट, 153 मैचेस खेले हैं, 13,000 के अराउंड रन, मतलब उसने अपने आप को गोट भाई उसने अपने आप को डाल दिया उसमें यार, ठीक है। उसके 71 विकेट्स भी हैं भाई टेस्ट में, एवरेज उसका 50 का है भाई, ऑलमोस्ट 51 का एवरेज है। इंडिया के अगेंस्ट उसका 58 का एवरेज है, इस वेन्यू पे उसका 42 का एवरेज है, मतलब मारता ही मारता है भाई, समझ लो भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट रहेगा इस मैच में इंडिया के लिए, और बढ़िया कंटेंडर भी रहेगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का आपके लिए। और पता है ये वो पार्ट टाइम जो कभी कभी स्पिन का ऑप्शन भी देता है, ये भी आपको फैंटेसी में जरूर 1-2 विकेट निकल के अगर इंडिया में टेस्ट सीरीज हो रही थी तो मैं पक्का इसको रखता, लेकिन वहां पे शायद इतनी बॉलिंग ना कराए, मे बी देखते हैं। बॉलिंग के स्टार्ट ऐसे हैं भाई, इंडिया के अगेंस्ट 30 इनिंग्स में उसके 19 विकेट है, इस वेन्यू पे उसने 7 इनिंग्स में सिर्फ एक ही विकेट निकाल पाया है, मैंने बताया। हाँ, रीसेंट फॉर्म अगर देखें तो भाई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 34 थे, फिर उसके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 86 थे, एक विकेट भी लिया था, और फिर न्यूजीलैंड के उसी सीरीज में उसने 100 भी मारा था भाई, 109। ये तो टोटल इनिंग मैं बता रहा हूँ, दोनों इनिंग के मिला के रन है, दोनों इनिंग्स के मिला के। अच्छा अबे भाई, बट है जिस फॉर्म में चल रहा है ना वो लड़का भाई भूत बना सकता है। बुमराह और जो रूट का ये स्टार्ट है। जो रूट ने बुमराह की 559 बॉल्स खेली है, जो रूट ने भाई 286 रन बनाए हैं और 9 बार आउट भी हुआ है, बट मैं इसमें भाई 559 बॉल्स में भाई तो मैं बुमराह का कम, बिल्कुल बुमराह नहीं, बुमराह को क्यों नहीं मारेगा भाई, टेस्ट मैच है वो, तब भी भाई बहुत बॉलें खेल गया भाई, 550 के राउंड बॉल्स। सिराज की बात करते हैं। सिराज की जो रूट ने 349 बॉल्स खेली हैं, 236 रन बनाए हैं, सिर्फ 2 बार आउट कर पाया है, तो भाई सिराज को ये पेल सकता है। कुलदीप ने इसको 143 बॉल्स कराई है, 55 रन मारे हैं, सिर्फ 1 बार आउट कर पाया है। जडेजा ने जो रूट को 1000 इंग्लिश में बताता हूँ 1142 बॉल्स कराई हैं, 499 रन उसने मारे हैं और 8 बार विकेट भी लिया है। ये सब इंडिया में आउट किया, ये सब इंडिया में है ये, ठीक है। बॉलिंग के जो रूट के स्टार्ट से हैं कि जो रूट ने भाई यशस्वी जायसवाल को 177 बॉल्स कराई हैं, 2 बार आउट किया है, 129 रन दिए। जो रूट ने केएल राहुल को 58 बॉल्स कराई हैं, 30 रन दिए, 1 बार आउट किया है। जो रूट ने गिल को 47 बॉल्स पे 32 रन बनाने दिए, 1 बार भी आउट नहीं कर पाया है। जो रूट ने पंत को भाई 133 बॉल्स में 2 बार आउट किया, 85 रन बनाने दिए हैं। जो रूट ने जडेजा को 160 बॉल्स में 2 बार आउट किया, 84 रन बनाने दिए हैं। ये सारे विकेट्स मोस्टली मुझे लग रहा है लेकिन इंडिया में होंगे। बेन स्टोक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अगेन भाई ये बहुत ही अच्छा कंटेंडर रहेगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी।
उसका ओवरऑल एवरेज 35 का है टेस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट उसका 24 का एवरेज है 25 का, इस वेन्यू पे उसका 51 का एवरेज है। बट ठीक है, तो मतलब ये एक ध्यान में डाल दो, 51 का एवरेज मतलब ये रन्स मारता है इस वेन्यू पे। बॉलिंग का अगर देखें भाई, इसने इंडिया के अगेंस्ट 28 इनिंग्स में 40 विकेट्स निकाले हैं, इस वेन्यू पे उसने 8 इनिंग्स खेली हैं और 8 विकेट निकाले हैं, तो मतलब आपको बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट्स दिलाएगा, इसलिए कंटेंडर रहेगा बेस्ट आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। और अब तो बॉलिंग भी करा रहा है, लगातार विकेट भी हाँ, निकाल रहा है। लगातार विकेट्स हैं भाई, 3 ऐसे 4 ऐसे विकेट्स निकाल रहा है, तो भाई ये आप बॉलिंग से फॉर्म में है तो आपको भाई अपनी टीम में रखना ही रखना है इसको। बुमराह ने स्टोक्स को 161 बॉल्स कराई हैं, 54 रन्स मारे हैं स्टोक्स ने, 2 बार आउट हुआ है। सिराज की 85 बॉल्स में 53 रन्स मारे हैं, एक बार भी आउट नहीं हुआ है। कुलदीप की 97 बॉल्स में 57 रन्स मारे हैं, 3 बार आउट हुआ है। जडेजा की 235 बॉल्स में 125 रन्स मारे हैं और 6 बार आउट किया है जडेजा ने इसको। ये जो स्पिनर्स के विकेट है सब समझ लेना इंडिया में भाई। स्टोक्स की अगर बॉलिंग के मैचअप्स की बात करते हैं तो स्टोक्स ने केएल राहुल को 114 बॉलें कराई हैं, 88 रन दिए हैं, 2 बार आउट किया है। स्टोक्स ने पंत को 97 बॉल्स कराई हैं, 77 रन बनाने दिए हैं, 1 बार आउट किया है। स्टोक्स ने जडेजा को 156 बॉल्स कराई हैं, सिर्फ 62 रन बनाने दिए हैं, बट 3 बार आउट भी किया है। ओली पोप पे आ जाते हैं, हमें याद है कि बुमराह ने क्या इसको बोल्ड मारा था, लेकिन ये रन्स बना पर ये रन्स बनाएगा। 35 का एवरेज है इंडिया के अगेंस्ट उसका भाई, अराउंड 25 का एवरेज है, इस वेन्यू पे उसका 43 का एवरेज है। तो अगेन भाई ओली पोप भी आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दिलाते हुए दिखेगा। रीसेंट फॉर्म भी अच्छा। यस, रीसेंट फॉर्म भी अच्छा है। बुमराह की ओली पोप ने 186 बॉल्स खेली हैं, 86 रन बनाए हैं, 5 बार आउट हुआ है। सिराज की उसने 80 बॉल्स खेली हैं, सिर्फ 37 रन बना पाया, 2 बार आउट हुआ है। कुलदीप की उसने 63 बॉल्स खेली हैं, 30 रन बनाए, 1 बार आउट हुआ है। जडेजा की उसने 198 बॉल्स खेली हैं, 112 रन बनाए हैं, 2 बार आउट किए। ये विकेट्स वाइज ऐसे सचिन ने बताया कि मोस्टली इंडिया में स्पिनर्स मतलब इंडिया के विकेट्स है। क्रिस वोक्स पे आ जाते हैं, ये मेन बॉलर रहेगा इंग्लैंड के लिए भाई, जो मोस्टली विकेट्स निकाल के देगा। ठीक है, टॉप ऑर्डर ले जा सकता है, बैटिंग भी कर लेता है। बैटिंग भी कर लेता है। ओवरऑल भाई इसका भाई इसने 1900 रन्स भी हैं भाई इसके 57 मैचेस में, 181 विकेट्स। इंडिया के अगेंस्ट उसने 13 मैचेस खेले हैं, बैटिंग एवरेज 32 का है भाई। इस वेन्यू पे उसका भाई बैटिंग एवरेज ओली पोप से ज़्यादा है, 29 का। सोच रहे हो तो मतलब कि मारेगा भाई, बैटिंग से भी आपको पॉइंट्स दिलाएगा। बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो इंडिया के अगेंस्ट 17 मैच में 23 विकेट्स हैं, 17 इनिंग्स में 23 विकेट्स हैं। इस वेन्यू पे 8 इनिंग्स में भाई 14 विकेट्स हैं। भाई वोक्स को मिस आउट मत कर देना, ठीक है। वोक्स ने केएल राहुल को 72 बॉल्स में 34 रन बनाने दिए, 1 बार आउट किया है। वोक्स ने पंत को 41 बॉल्स में सिर्फ 14 रन बनाने दिए, 1 बार आउट किया है। वोक्स ने जडेजा को 64 बॉल्स में 49 रन बनाने दिए और 2 बार आउट किया है। बटन कास्ट पर जाते हैं, ये भी एक इफेक्टिव रहेगा, आपको फैंटेसी पॉइंट्स बहुत बढ़िया रेड आउट फॉर्म में है भाई कास्ट। भाई इसने 5 इनिंग्स में मतलब टोटल अगर देखो जाता है 5 मैचेस में 10 इनिंग्स में 27 विकेट्स निकाले हैं। इंडिया के अगेंस्ट इसका पहला मैच है और भाई इंडिया अगर नए प्लेयर बॉलर के सामने आता है तो इंडिया थोड़ा स्ट्रगल कर जाता है। रीसेंट फॉर्म भी अच्छा है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 6 विकेट, उससे पहले 10 विकेट। हाँ, इस वेन्यू पे भाई इस बंदे का भी पहला मैच है, ठीक है, और रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में, तो ये आपकी टीम में भाई जरूर रहना चाहिए। अदर मैचअप्स में आपको बता देता हूँ, सिराज ने भाई क्रॉले को भाई 128 बॉल कराई है, 100 रन बनाने दिए, 1 बार आउट किया है। कुलदीप ने जैक क्रॉली को 89 बॉल्स कराई हैं, 62 रन बनाने दिए हैं, 3 बार आउट किया है। जडेजा ने जैक क्रॉली को 71 बॉल्स कराई हैं, 34 रन बनाने दिए, 1 बार भी आउट नहीं कर पाया है। सिराज ने बेन डेकेट को 91 बॉल्स कराई हैं, 1 बार भी आउट नहीं कर पाया है। कुलदीप ने इनफैक्ट बेन डेकेट को 49 बॉल्स कराई हैं, 3 बार आउट किया है। जडेजा ने बेन डेकेट को 39 बॉल्स कराई हैं, बट 1 बार भी आउट नहीं कर पाया है। तो ये थे भाई इंग्लैंड के की प्लेयर्स कौन से रहने वाले, उनके मैचअप दोबारा ध्यान से देख लेना। अब आते हैं इंडिया पे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल पे आते हैं। 19 मैचेस में अराउंड 1800 रन से एवरेज 52-53 का है, और जब इंग्लैंड इंडिया आया तो उसने क्या धोया था इंग्लैंड के अगेंस्ट भाई, 89 का एवरेज इसीलिए उसका। इस वेन्यू पे पहला मैच होने वाला है, ठीक है। और रिसेंट फॉर्म देखे तो भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक 166 रन जो बनाए थे टोटल मिला के, वो भी काफी अच्छा। बट जायसवाल आपको अच्छे पॉइंट्स दिला गया यहाँ पे। रूट की 177 बॉलों पे 129 रन मारे हैं इसने, 2 बार आउट हुआ है। शोएब बशीर की 196 बॉल पे 185 बनाए हैं और 2 ही बार आउट हुआ है। ये इंडिया के स्टार्ट से। लेकिन केएल राहुल 58 मैचेस में 3000 सवा 3000 रन हैं, एवरेज 33-34 का है। बट यही एक इंडियन बैट्समैन है जो जिसको एक्सपीरियंस है बाहर और अच्छा खासा टिक जाएगा ये। हाँ, उसको पता है बाउंस को कैसे टैकल करना है। हाँ। इंग्लैंड के अगेंस्ट उसका 39-40 का एवरेज है और इंग्लैंड में 18 इनिंग्स में 614 रन से 34 का एवरेज है। लेकिन इस वेन्यू पे ना 2 इनिंग्स में सिर्फ 8 रन है, ठीक है, फेल हुआ था यहाँ पे। सिर्फ 4 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म अगर देखी जाए तो कुछ मतलब ओके है, बट उसको टिकना पड़ेगा क्योंकि उस पर डिपेंड करता है भाई इंडिया की बैटिंग लाइनअप पूरा इस बार तो इसी पे डिपेंड करती है। वोक्स ने उसको 72 बॉलों पे 34 रन देके 1 बार आउट किया है। स्टोक्स ने उसके 114 बॉलों पे 88 रन देके 2 बार आउट किया है। रूट की 58 बॉल्स पे केएल ने 30 रन मारे और 1 बार आउट हुआ है। अब आते हैं ऋषभ पंत पे।
ऋषभ पंत 43 मैचेस में अराउंड 3000 रन है, एवरेज 42 का है। इंग्लैंड के अगेंस्ट 39-40 का एवरेज है। इंग्लैंड में भी उसका 32-33 का एवरेज है। ओके इस वेन्यू पे मैंने जैसे केएल का फेल था, इसका भी यही है। 2 इनिंग में सिर्फ 3 रन है ऋषभ पंत के। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीसेंट फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ठीक है, 100 कुछ रन्स बनाए तो उसके पहले 58, बट वही है यार, नीचे आके थोड़ा सा एक जल्दी एक क्विक फायर इनिंग करके आपको अच्छे खासे बस हाँ, दिला देगा। 30-40 रन बना के जाओ। रूट की 133 बॉलों पे 85 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हुआ है। पंत ने स्टोक्स को 97 बॉल पे 77 रन मारे हैं, टेस्ट में काफी होते हैं, और एक ही बार आउट हुआ है। वोक्स की 41 बॉल्स में सिर्फ 14 रन बना पाया और एक बार आउट हुआ है। ठीक है, अब आते हैं जसप्रीत बुमराह पे। इस पे पूरी सीरीज डिपेंड करती है, और इसको ज्यादा मैचेस खिलाएंगे नहीं पूरे, 3 मैचेस शायद खेलेगा बुमराह। दर्द होने लगती है इसकी कम। पहला मैच तो खेल रहा है, लेकिन 45 मैचेस में 205 विकेट्स हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट 26 मैचेस में 60 विकेट्स हैं। इंग्लैंड में 17 इनिंग में 37 विकेट्स हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है भाई, बुमराह तो आप रखोगे ही। हाँ। इस वेन्यू पे भी एक इनिंग में उसके 2 विकेट्स थे। ठीक है, और रीसेंट फॉर्म देखो तो हर मैच में विकेट निकालता ही। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तुमने देखा है पूरा भाई सिर्फ बुमराह ही विकेट्स निकाल रहा था। यस, हाँ। बुमराह ने क्रॉली को 227 बॉलों में 4 बार आउट किया, 118 रन दिए हैं। बेन डकेट को 94 बॉल्स में सिर्फ 1 बार आउट किया, 63 रन उसने बनाए हैं। ऑली पोप को इसने 186 बॉल्स में 5 बार आउट किया, सिर्फ 86 रन बनाने दिए हैं। रूट को 559 बॉल्स में 286 रन बनाने दिए, लेकिन 9 बार आउट किया। तो बुमराह ही है इकलौता बॉलर जो रूट को ले सकता है। स्टोक्स को 161 बॉल्स में सिर्फ 54 रन दिए और 2 बार आउट किया। देन कम्स अर्शदीप सिंह, उस भाई सरदार जी का डेब्यू है। ठीक है, डेब्यू टेस्ट मैच है और स्विंग मिल गई ना उसको। सरदार पे पूरा डिपेंड करता है भाई कि ये अगर करने लग गया ना, क्योंकि उनके पेसर्स भी नए हैं, उतने कोई एक्सपीरियंस नहीं, अपने भी वही है, बराबर की टक्कर होने वाली है। क्रॉली या बेन डकेट में से जल्दी किसी को ले जा सकता है। कुछ अदर मैचेस बता देता हूँ। गिल को शोएब बशीर ने 196 बॉल्स कराई है। गिल ने उसको 125 रन मारे और 2 बार आउट हुआ है। शोएब बशीर ने जडेजा को 61 बॉल्स में सिर्फ 7 रन दिए और 2 बार आउट किया है। तो शोएब बशीर यहाँ जडेजा भाई को थोड़ा सा तंग कर सकता है। तो ये थे की प्लेयर्स दोनों ही टीम से, उनके मैचअप्स आपके सामने रख दिए। अब आपको पता चल गया कौन से प्लेयर्स आप ध्यान से वापस से देख लो जाके। और उसी इन्हीं स्टैट्स के बेसिस पे अब आ रही है हमारी बीएनबी प्रेडिक्शंस। अब आ जाते हैं बीएनबी प्रेडिक्शंस पे। इसी स्टैट्स के बेसिस पे हम आपको बताते हैं बीएनबी प्रेडिक्शंस क्या रहने वाली है। देखो, एक कोई इंडियन ओपनर इस मैच में पक्का 50+ रन मारेगा, या तो पहली इनिंग में मारेगा या दूसरी मारेगा जरूर भाई। वो फैंटेसी पॉइंट्स आपको जरूर दिलाएगा, तो उसको अपनी टीम में रखना ही रखना है। जो रूट भैया इस मैच में 70+ रन एक्सपेक्ट कर सकते चल सकते हैं, दोनों इनिंग्स में मिला के वो आपको 70+ रन बना के देगा ही देगा। तो जो रूट भी आपकी टीम में होने चाहिए, डिसेंट पॉइंट। यस भाई, देखो या फिर गिल या फिर पंत में से कोई एक प्लेयर, ठीक है, इंडिया के लिए पहली इनिंग में परफॉर्म करेगा, बढ़िया करेगा, कोई हाँ बढ़िया खेलेगा। बस एक कोई प्लेयर, चाहे गिल हो सकता है चाहे वो पंत हो सकता है। बट साई सुदर्शन के बारे में सचिन क्या कहना है? अगर साई सुदर्शन खेलता है ना, वो अच्छे पॉइंट्स दिला सकता है। भले ही हमने उसकी कंसिस्टेंसी, पेशेंस देखा है। रेड बॉल क्रिकेट में अभी तक हमें आइडिया नहीं है, बट हमें बिलीफ है कि भाई दोनों इनिंग्स में मुझे लगता है कि वो अच्छे खासे आपको फैंटेसी पॉइंट्स देके जाएगा। फिर आते हैं ऑली पोप और हैरी ब्रोक, इनमें से कोई एक बैट्समैन डिसेंट रन बना गया इंग्लैंड के लिए मिडिल ऑर्डर में। ठीक है, मुझे लगता है ऑली पोप के ज्यादा चांसेस हैं। पेसर्स यहाँ पे मेन फैंटेसी पॉइंट्स देंगे। इंग्लैंड में मैच हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ। तो बुमराह, अर्शदीप, वोक्स, कार्ड्स, चाहो तो भाई सिराज को भी रख लेना अपनी टीम में। ठीक है, ये आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। पेसर्स मेन पॉइंट देंगे। देखो, दोनों इनिंग्स में उनको विकेट्स निकालने हैं, तो पेसर्स यहाँ पे आपको ज्यादा फैंसी पॉइंट्स देंगे, उन्हीं को कैप्टन वाइस कैप्टन। और जैसे कि अभी हमने मैचेस में इंग्लैंड में देखा भी लॉर्ड्स में भाई, कि पेसर्स क्या डोमिनेट किया हुआ है। रबाडा को देख लो, कमिंस को देख लो, स्टार्क को देख लो, सबने भाई विकेट्स निकाले थे वहां पे। यानसन। अब आते हैं टीम बॉलिंग फर्स्ट। जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले लेगी ना, वो मैच जीत जाएगी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो। ठीक है, तो जो भी टॉस जीत के भाई बॉलिंग ले रहा है, उस टीम पे आपको समझ जाना वही टीम जीतने वाली है। अब आ जाते हैं बीएनबी क्विज पे। इट्स द बीएनबी क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस पहले टेस्ट में मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर रहने वाला है? क्वेश्चन 2, इस मैच में टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस और चौवे कितने पड़ेंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज कितनी पड़ेंगी चौवे छक्के मिला के? बस बता दो भाई, गेस कर दो। जो भी बंदा इसके सही आंसर्स करेगा उसको मिलेगी इंडियन टीम की फैन जर्सी। बट शर्त ये, आपने हमारे चैनल को किया हो सब्सक्राइब, हमें टेलीग्राम पे फॉलो किया और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन। क्वेश्चन 2 का तुम्हें हिंट दे देता हूं कि तुम पुराने मैचेस जाके देख सकते हो कि कैसे कैसे भाई यहां पर चौवे छक्के देख लो। हेडिंगले लीड्स पे वहां वेन्यू की स्टार्ट चेक करना कि मैचेस के हिसाब से देख लेना तुम्हारी क्या मिल रहा है इन लोग को जीतने पे। बता तो रहा हूं, इंडियन टीम की जर्सी अगर गजब यार भाई, फैन जर्सी भाई, वो बहुत बढ़िया डांस की आती है भाई, सेक्सी लगती है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं फैंटेसी टीम पे। सो दिस इज माय फैंटेसी टीम ऑफ दिस मैच, एंड दिस इज माय फैंटेसी टीम ऑफ द मैच। बट देन अगेन ये हमारी फाइनल फैंटेसी टीम नहीं है। फाइनल फैंटेसी टीम हमारी आती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे,
पे भैया उसको जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें हम बहुत सिर्फ इस मैच के नहीं और भी मल्टीपल TNPL MLC सबके जा रहे हैं। सबके MLC के तो सिर्फ पहला ही गलत हुआ, उसके बाद सब सही हो रहे हैं भाई। ठीक है लाइन से ठीक है, तो भाई जल्दी जाओ उसको ज्वाइन करो और भाई मजे लो यार, खूब सारे हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स बनाओ अपने Yes. बहुत कायदे से। तो सचिन चलो इस मैच के एक्स फैक्टर बताओ इंडिया से। एक्स फैक्टर यार नन अदर देन जसप्रीत बुमराह भाई, वही एक्स फैक्टर रहेगा जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से में। भाई मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि जैक क्रॉली ओके। मुझे लगता है इस मैच में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करेगा। मुझे लगता है बुमराह डंडे उखाड़ देगा सबके। चलो भाई, दैट्स इट फॉर द वीडियो और माय नेम इज सब एंड माय नेम इज सचिन। टुगेदर वी आर व्हाट बैड मैंटर्स एंड बैड एंड लव यू गाइस, ठीक है। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट मैच में।